प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, क़ौमी असेंबली में अॼु बजट मंज़ूर कयो वियो आहे। हुन सां गॾोगॾु फाइनेंशियल बिल जेको आहे उहो तरमीम थियल फाइनेंशियल बिल उहो पिणु मंज़ूर कयो वियो आहे ऐं उन में पेट्रोलियम लेवी जेका आहे उहा 60 रुपए मां वधाए हाणे 80 रुपया कई वई आहे। हुकूमत जो इहो चवणु आहे त इहा लेवी हिकदमि न लॻाई वेंदी, बल्कि वक़्फ़े सां वक़्तनि ब वक़्तनि पेट्रोलियम जे क़ीमतुनि में इहा लॻाई वेंदी। प्रोग्राम जंहिं में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त असेंबली जे फ्लोर ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज़ शरीफ़ इन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो त हीअ जेका बजट आहे उन में IMF जी मशवरनि सां या IMF जे सहकार सां ही ठाही वई आहे त जॾहिं IMF जे सहकार वारी बजट आवाम जे मथां लागू कई वेंदी त उन जा असर कहिड़ा पवंदा ऐं हुकूमत खे आख़िर छो ज़रूरत पई आहे ऐं हुकूमत जूं मजबूरियूं कहिड़ियूं आहिनि जो IMF खां सवाइ हाणे मुल्क जी इकोनॉमी हली कोन थी सघे। असांजा मुआशी तौर ते सभु फ़ैसिला जॾहिं IMF खे करणा आहिनि त पोइ हुकूमत जे विच में हुजण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। प्रोग्राम जिनिसी में इन ते बि ॻाल्हाइबो, इन ते बि ॻाल्हाइबो त जॾहिं बजट मंज़ूर कई वई त अपोज़िशन उन में सख़्तु एहतजाज कयो, न रुॻो एहतजाज कयो कि वॉकआउट बि कयो आहे। त अपोज़िशन खे बुनियादी तौर ते हिन बजट ते कहिड़ा एतिराज़ आहिनि इन ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, पान पीपल्स पार्टी या मरकज़ी अगवान है, कौमी असम्बली का मेंबर है। नुसरत वाहिद साहबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने बजट को रद्द किया है, बजट को मुकम्मल रद्द किया है और उनका ये कहना है कि ये बजट जो है वो पाकिस्तान और अवाम के ख़िलाफ़ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बजट पाकिस्तान और अवाम के ख़िलाफ़ बनाया गया? जी नुसरत साहब। जी प्लीज। नुसरत वाहिद साहब, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच रही। मैं हमारी जो कम्युनिकेशन टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, वो आपसे राब्ते में आएगी और जैसे ही आपका आवाज़ हम तक दुरुस्त पहुंचेगा तो हम आपसे ज़रूर आपका और आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो नाज़रीन तक पहुँचाएँगे और नाज़रीन को बताएँगे और आपसे भी ज़रूर हम सवाल करेंगे। और हमें मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है ऐं पीपल्स पार्टी पहिरें ॾींहं खां हिन बजट ते उन्हनि खे एतिराज़ आहे। पोइ वरी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात थी, पोइ एतिराज़ त ख़ैर जेके हुआ उहे बक़ौल पीपल्स पार्टी जॾहिं बि बरक़रार आहिनि, बल्कि उन बावजूद पीपल्स पार्टी अच्छा असांजो राब्तो बहाल थियो आहे नुसरत वाहिद साहब सां। नुसरत साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज़ जी प्लीज़ जी बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बजट जो है वो आवाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया? देखिए, मैं आपको बता रही थी कि जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो किस तरह बजट बनाती हैं कि जब उनको पैसे मिलते हैं महीने के खर्चे के, तो वो फिर उसके हिसाब से अपने घर की तमाम जो खर्चे होते हैं उसको वो लिख के एक कॉपी में, उसके बाद वो चला रही होती है घर को। तो यहाँ पे एक्चुअली वो है कि क्या कहना चाहिए उसको कि कमाई आपकी अठन्नी है और खर्चा जो है वो रुपया है। तो ये वाली जो चीज़ है ये जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, क्योंकि जो हुक्मरान है वो ये ना सोचते हैं ना देखते हैं कि मुल्क के पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं। अब जिनके दौरे पे जा रहे हैं तो 79 लोग उनके साथ जा रहे हैं, क्या कोई बारात थी क्या, या क्या आप किसी बहुत ही आलिशान मुल्क से जा रहे थे कि सारे के सारे नए सूटेड बूटेड और वो शान वाला यहाँ रह रहे हैं दिखाने जी प्लीज होगा लोगों के काम आ सकते तो मेन मकसद जी नुसरत साहिबा सां शायदि उनजा सिग्नल ड्रॉप पिया थियनि ऐं जीअं हुन सां बहाल थींदो राब्तो त उन जो आवाज़ बहितर थींदो असां ॿुधाईंदासीं। हींअर ई जिन नाज़रीन असांखे जॉइन कयो आहे उनखे ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान जी क़ौमी असेंबली अॼु बजट यानी माली साल जी बजट 2024 ऐं 2025 जी मंज़ूर करे वरिती आहे। उन सां गॾोगॾु फाइनेंशियल बिल जेको आहे उहो बि तरमीम थियल फाइनेंशियल बिल, उन जी तरमीमूं जेके आहिनि उन जी बि मंज़ूरी कई वई आहे ऐं क़ौमी असेंबली में पेट्रोलियम लेवी जेका आहे उहा 60 रुपए मां 80 रुपया वधाइण जी जेको ऐलान कयो वियो हो, अॼु उन जी मंज़ूरी वरिती वई आहे। हुकूमत जो इहो चवणु आहे त इहो लेवी यानी हिकु 20 रुपया लेवी वधायो वियो आहे। पहिरियां 60 रुपया हाणे 80 रुपया थी वियो आहे, त उहो
वक्तन ब वक्तन यानी मरहलेवार जेको आहे उहो लॻायो वेंदो, हिकदमि जेको आहे इहे 20 रुपया लागू कोन कया वेंदा। हाणे हिकु तरफ़ त जॾहिं पेट्रोल जी क़ीमतुनि में यकीननि 20 रुपया त अव्हांजा एनी हाउ वधंदा ई वधंदा। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त हिन बजट खां पोइ इहो पिणु चयो पियो वञे, जेके माहिर आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हिन बजट खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर पेट्रोलियम जूं क़ीमतूं ऐं अव्हांजी इलेक्ट्रिसिटी ऐं गैस जूं क़ीमतूं वधंदियूं। इन जो मतिलबु इहो आहे त जेको अव्हांजो इन्फ्लेशन रेट आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो हिकु दफ़ो ॿीहर। ऐं ॿियो जेको टैक्स जो भार आहे उहो इंतिहाई वधीक आहे, ख़ासि करे जेको सैलरीड क्लास आहे उन ते फाइनेंशियली वज़न जेको आहे उहो अञा वधंदो। अहिड़ी सूरत हाल में हीउ जेको बजट आहे उहो उन जा अवाम ते कहिड़ा असर पवंदा इहो त अव्हां ॾिसो पिया। बल्कि गॾो इहो बि त जॾहिं वज़ीर आज़म ख़ुदि इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ु करे ऐं असेंबली जे फ्लोर ते इहा ॻाल्हि एतिराफ़ु करे त हीअ बजट जेका आहे उहा हुकूमत सां गॾो IMF जी मर्ज़ी मूजिबि ठाही वई आहे या IMF जे शर्तुनि मूजिबि ठाही वई हुजे। जेका बजट जेका हुकूमत IMF जी मर्ज़ी खां सवाइ बजट नथी ठाहे सघे त यकीननि पोइ उन जा असर बि इहे ई हूंदा, उन जी मुआशी असर बि उन जा यकीननि अहिड़ा ई हूंदा। त सवालु इहो आहे त जेकॾहिं IMF खे ऐं ॿियनि मालियाती इदारनि खे मुल्क जी मैशत हलाइणी आहे, हुननि जूं पॉलिसीज़ जेके आहिनि उहे मुल्क ते लागू थियणियूं आहिनि, त पोइ हुकूमत जो बुनियादी तौर ते किरदारु कहिड़ो आहे। जॾहिं IMF जी मर्ज़ी खां सवाइ अव्हां सब्सिडी नथा ॾेई सघो, जॾहिं IMF जी मर्ज़ी खां सवाइ अव्हां टैक्स पंहिंजी मर्ज़ी सां लागू नथा करे सघो, जॾहिं IMF जी मर्ज़ी खां सवाइ अव्हां कुझु बि नथा करे सघो, त पोइ अहिड़ी हुकूमत वटि कहिड़ियूं उम्मीदूं रखी सघनि थियूं। नुसरत वाहिद साहबा सां रबाल थियो है। नुसरत साहबा, मेरी आवाज़ आप तक ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ कट रही है मुझे बार बार। भाई आपकी आवाज़ जी 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 प्लीज, जी मेरी आवाज़ नहीं जी प्लीज़। अब नुसरत साहबा ये बताइएगा कि क्या इस बजट और इस बजट के बाद, अब इस बजट की मंजूरी हो गई है, उसके बाद जो महंगाई का तूफान आने वाला है, लेवी बढ़ गई है, यकीनन बिजली की कीमतों अब फिर एक मरतबा फिर उसको बढ़ाने के इम्कानात वाज़े हैं, गैस की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई हैं, तो क्या PTI कोई स्ट्रेटजी बना रही है कि महंगाई और बजट के खिलाफ कोई मुल्कगीर एहतजाज और इस पर कोई धरने दिए जाएँ? PTI जो है वो जमात ही इस किस्म की है जो सिर्फ आवाम के बारे में सोचती है। उन्होंने कभी, आप देख लें कितनी मुश्किलात पड़ी कोरोना की और सब कुछ हुआ, उसके बावजूद उन्होंने हर चीज को कम किया। जो आपको सब्सिडी देते हैं वो भी अमीरों से लेके गरीबों को दी गई, जिसके ऊपर इतना शोर मचाया, बैटरी 10 रुपए सस्ता कर दिया है, उसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है, फला ढिमका। लेकिन एक्चुअली जो इंसान हमदर्द होगा, जो हुक्मरान हमदर्द होगा अपने अवाम का, वो उनके लिए आसानियां क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो मसला ये है कि आप देख लें, जब वो बजट IMF के साथ जब अप्रूव हुआ था मुआहदा, तो इन्होंने क्या कहा था, इमरान बजट है जी, ये IMF बजट है जी। तो ये लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, काम प्रैक्टिकल खुद नहीं करना जानते। क्योंकि अगर ये काम करना जानते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। जो IMF से इनको पैसा मिलता है वो अपने MNAs को 1-1 अरब रुपया दे के, आपको याद है इलेक्शन से पहले उन्होंने 1-1 अरब रुपया एक MNA को दिया है इन्होंने लिखने कि ताकि वो इलेक्शन में उनको वो जीत सकें, वो लोगों को खिला सकें पैसा। लेकिन हम सब ने देखा कि कितना बड़ा मेरेकल 8 फरवरी को हुआ है। इनकी तमाम तर बेईमानियों और चोरियों और चालबाजियों के बावजूद कहते हैं ना, एक फैसला तुम्हारा होता है और एक अल्लाह का, तो अल्लाह के फैसले के आगे कोई नहीं जीत सकता। ये लोग जिस किस्म का बजट लेके आ रहे हैं, अवाम लिटरली खुदकुशियां कर रही है। इतनी शदीद गर्मी है कि कोई लिमिट नहीं है, और उस गर्मी में लोग जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे गाँव में तो बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। कराची शहर में तो फिर भी शायद थोड़े बहुत कम हो, 2 घंटे के लिए चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर 2 घंटे के लिए चली जाती है। लेकिन गाँव वगैरह में तो बहुत बुरे हालात हैं कि 8-8 घंटे अगर बिजली नहीं है, एक मजदूर या एक बच्चा जो स्कूल से पढ़ के आता है रात को सुकून से सोना चाहता है, पंखा उसके सर पे लगाओ, लेकिन वो भी नहीं है जी। और हर गरीब आदमी जो है वो सोलर सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर सकता। पहले ही खुदकुशियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसके बाद पता नहीं क्या नौबत आएगी। इन लोगों को बस कोई ऐसा, ये IMF से पैसा मांग रहे हैं, फिर ये यही करेंगे तो वो उनका 3 करोड़ के टायर चेंज हो जाएंगे, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, किसी और को कुछ चाहिए होगा, किसी और को कुछ चाहिए होगा, और इस तरह वो सारा IMF का पैसा डूब जाएगा पहले की तरह जी। जो पैसा मिलता है वो एक्चुअली खर्च नहीं होता, ना आवाम के ऊपर, ना जैसे कहना चाहिए कि मुल्क के ऊपर किसी चीज में खर्च नहीं होता, वो अपनी जात के लिए होता है। जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले कहा, पता नहीं मेरी आवाज गई कि नहीं? जी जी प्लीज। जब चाइना ये लोग गए तो 97 लोग इनके उसमें थे वक्त में। ये मतलब आप मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं या बारात लेके जा रहे हैं किसी की?
इतने ज्यादा लोग और इतने सूटेड बूटेड कि देख के बंदा हैरान रह जाए कि सब नए कपड़े, नए जूते, नई घड़ियां, कि लग ही नहीं रहा कि किसी गरीब मुल्क से आए हुए हैं, मुआहदा करना है इनको। आप ये देखिए कि किस तरह इन लोगों ने, जो इतना बड़ा चाइना के साथ हमारा मुआहदा हुआ था, और मैं खुद गई हुई हूँ गवादर, मैंने देखा है कि वो जो उन्होंने वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, इतने बड़े बड़े उनके होटल्स, और जिसमें वो सारी एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे होते थे कि किस तरह होगा, क्योंकि कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा आप तोहफा है कि वो वहां पे पानी फौरन गहराई में आ जाता है। इसके लिए दूसरी जगहों पे जहाँ पे जहाज रुक सकता है, अदरवाइज दूसरे मुल्कों में उसके लिए आपको जगह बनानी पड़ती है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुदरत ने आपको दिया हुआ है, जिसमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी ऑनेस्टी के साथ अगर चले, अगर ये किसी के गुलाम ना बने और उनके कहने के ऊपर ना चल रहे हों, बल्कि अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, तो मैं समझती हूँ कि कुछ ही सालों में पाकिस्तान तरक्की करके कहाँ से कहाँ चले जाएगा। हमें तो सिर्फ एक दफा 3.5 साल की हुकूमत मिली है, लेकिन उसके बावजूद, कोरोना के बावजूद और बाकी तमाम मुश्किलात के बावजूद आप देखें 6.5 से हम लोग चले गए। तो ऐसे ही तो नहीं हो गया ना। वो आदमी एक पेन बचाता था, पानी की आधी बोतल उसके हाथ में हो तो वो साथ लेके जाता है कि पानी जाया नहीं करना जी। आज मैं देखती हूँ, मैं लोगों के बीच में बैठी होती हूँ, सब अपनी अपनी बोतलें छोड़ के पी सकते हैं। क्यों भाई? ये पानी आपने पिया है ना, आप पी लें उसे दोबारा। वो फेंक रहा है पानी, क्यों कदर नहीं आ रही कि दुनिया से वो चीज खत्म हो रही है। और इंसानी जिस्म 80% ऑफ वाटर है, उसके अलावा बाकी समंदर का पानी है इस दुनिया में, तो वो क्या बनेगा हमारा 20-25 साल बाद? सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, इसी हिसाब से सर्दी बढ़ रही है। ये बिल्कुल एज इस तरह, वो जो कहते हैं ना फ्रोजन एज, उस तरह की कोई एज आएगी जिसमें या तो गर्मी से मर जाएंगे सारे, या फ्रीज होकर मर जाएंगे। लेकिन हमें इसके लिए इस वक्त अभी फौरन इक़दाम करने हैं। जो खान साहब ने सुनामी ट्रीज का जो शुरू किया था प्रोजेक्ट, आप देखिए पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया, लेकिन बंद है। इनको तो जाहिर परवाह ही नहीं है ना, इनकी परवाह सिर्फ ये कि हम किस तरह कितना कमा लें और बाहर से बस। अच्छा नुसरत साहब, जी नुसरत साहब, आप ज़रा ये बताइएगा कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो उसका जो असर पड़ रहा है, उसमें तो कोई और शक नहीं है कि हम दिन ब दिन हमारे हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। जो गर्मी जिस हद तक पहुंची है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती इंतज़ामात हैं या हुकूमती तैयारी है वो वाकई ना होने के बराबर है। और हम जो गुज़िश्ता 5 दिन में कराची से हो रहा है और बाकी सिंध और बाकी पाकिस्तान में हो रहा है, वो बिल्कुल आपके सामने है। और ये एक गैर मामूली इस वक्त गैर मामूली दिन है जिसमें हम गुजार रहे हैं। लेकिन आप एक मतलब फिर हम बजट पे आ जाते हैं, तो क्या आप नहीं समझती कि दूसरी अपोजिशन को भी मिला के अगर पीटीआई चाहती तो इसमें कई पॉइंट्स पे आप हुकूमत के साथ बात करके, उसमें आप नेगोशिएशन करके, उसमें आप बातचीत के ज़रिए से टैक्स और दीगर मामलात को अपनी तजावीज़ दे के उसको बेहतर कर सकती थी। मिसाल के तौर पे जो सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाया गया है या लेवी के मामले में, अगर आप वहाँ पे अपने एतराज़ात देती तो हो सकता है कि इसमें कोई और बेहतरी भी आ सकती थी। देखिए, जो ये लेके आए हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब, उनको वैसे भी पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं है। ही इज एन एलियन इन दिस कंट्री। जी। दूसरी बात ये है कि क्या हम लोग फॉर्म 47 वालों के साथ मुज़ाकरात करेंगे? क्या हम लोग फॉर्म 47 वालों को तजवीज़ देंगे? जबकि हमें पता है कि ये लोग बेईमानी से आए हैं, चोरी से आए हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग करके उसमें आए हैं कि किस तरह जल्द अज जल्द पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। आप देख लें किस तरह हर एक जगह पे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मोटरवे बनाई गई कर्ज लेके, अब इसको बेच के कर्ज उतारा जा रहा है। इसी तरह बाकी तमाम चीजें हैं जिसमें जो इनका मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान से आप देखें, एयरपोर्ट चले गए, टीवी स्टेशन चले गए, बड़े बड़े हॉस्टल चल जाएंगे, हमारे सफारत खाने चले जाएंगे, सब कुछ ये गिरवी रख देंगे और वो पैसे जो लेंगे वो लेके फ्लाई अवे। तो इन लोगों से किस तरह मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? कोई सिंसियर बंदा नजर आए तो उसके साथ मुज़ाकरात हो ना। फॉर्म 47 वालों के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप मुझे बताएं, क्या ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हैंड ओवर करे उसी तरह पीटीआई को, जो उन्होंने सीधे 180 तो सीधे लोग कहते हैं
लेकिन जो एक्चुअल कैलकुलेशन है उसमें 200 से ज्यादा सीटें पीछे आई थी, बिल्कुल उसमें अगर रिजर्व सीटें मिल जाएंगी तो उसके बिल्कुल बाद सही आप कह रही सोचे हैं आप। कितनी स्ट्रांग हुकूमत बन रही होगी और कितना अच्छे एक्शन वो ले रहे होंगे। जो खान साहब ने जिस तरह मुश्किल हालात में मुल्क को एक तरक्की की तरफ चलाने की कोशिश की, इसी वजह से उसको उठा के फेंक दिया गया इतने छोटे से। कौमी असम्बली में अज माली साली बजट 2024-2025 की मंजूरी ॾिनी वई है। पीपल्स पार्टी के बजट ते एतराज़ आहे, उन बावजूद पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराए वरती है। पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर ते एतराज़ किथे आहे ऐं आख़िर पीपल्स पार्टी हुकूमत के बजट मंजूर कराइण में उन जो किरदारु अदा थियो आहे, वो कहिड़ो आहे, हिन ते ॼाणींदासूं। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि, पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, क़ौमी असम्बली जा मेंबर आहिनि। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपकी पार्टी और ख़ुद आपने भी हमारे प्रोग्राम में बताया था कि आपको भी एतराज़ात हैं बहुत सी जगहों पे, स्पेशली जो टैक्स लगाया गया है उस पर। उसके बावजूद आप और आपकी पार्टी ने बजट मंजूर भी करा लिया। सर, इस पर ज़रा हमें बताइएगा कि ऐसा क्या हुआ सर कि फिर आपको बजट मंजूर कराना पड़ा। देखिए, 2 दिन बजट की तकरीर से पहले हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की, जिसमें तमाम एमएनए और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने शिरकत की थी और इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। तो हमारे तमाम एमएनए की यही शिकायत थी कि मुस्लिम लीग नून जो हमारे अलाई पार्टनर है, हमें मशावरत में नहीं शामिल किया है, हमें वो मुकाम इज्जत नहीं दे रही है कि जो एक अलाई को देनी चाहिए। और ये बजट जो बना है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें इख्तलाफ था। दूध की कीमत पे, स्टेशनरी की कीमत पे, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, हेपेटाइटिस की जो इम्पोर्ट पे सेल टैक्स लगा दिए गए हैं और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे बढ़ाया गया वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर फिर मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत के साथ मुलाकातें रही। हमारी नवीद कमर साहब वगैरह थे, हमारी साइड से लीड कर रहे थे और वो तमाम चीजें ज्यादातर उन्होंने हमें मुतमईन कर दिया। और खास तौर से जी, हेलो, जी 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 मिर्ज़ा साहब प्लीज। हाँ, वो खास तौर से उन्होंने जो पंजाब में हमें स्पेस नहीं दिया था, हमें वो इदारे भी दिए डिप्टी कमिश्नर वगैरह के, जो हम चाहते थे कि पंजाब में भी हमारी मौजूदगी हो। तो उसके बाद हम आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि हमारे इख्तलाफात बिल्कुल हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि बजट पास ना हो। हम ये नहीं चाहेंगे कि बजट का मामला लटका रहे, क्योंकि IMF का पूरा दारोमदार इस बजट पे है। IMF ने अपनी तमाम शराइत जो हमें दी थी वो बजट में हम मतलब मुस्लिम लीग नून ने उसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये बड़ा वाज़ेह था कि हम सियासी अदम इस्तेकाम नहीं पैदा होने देंगे, सियासी इंतशार नहीं पैदा होने देंगे। बजट को हम पास भी कराएंगे क्योंकि IMF और दूसरे बहुत सारे बड़े प्रोग्राम उससे मुंसलिक हैं, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो हमने पूरे पब्लिक को और मीडिया में आप लोगों को सबको बताए थे। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उसमें से काफ़ी सारे जो डिमांड थी, हमारी तहफ़्फ़ुज़ात थी, वो उन्होंने मान के हमें मुतमईन कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे मुतालबात और ऐसे रिजर्वेशन थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे जरूरी थी, जो आपको मैं चाहूंगा कि वो आपको पता चले, वो ये था कि जब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत साजी के लिए हम एक एग्रीमेंट साइन किया था PPP ने और मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा रात को जो मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बहुत सारी चीजें पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून ने अमल दरामद नहीं किया था। तो वो हमारा एक सख्त मौक़िफ़ था और हमें खुशी है कि उसमें से काफ़ी हद तक उन्होंने इस मौक़िफ़ को हमारे माना है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ज़रा अब ये बताइएगा, क्योंकि आप ना सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबर हैं बल्कि आपकी मैशत पे भी बहुत गहरी नज़र है। ये जो लेवी बढ़ा है, अब 80 रुपये हो गया है, क्या आप समझ रहे हैं कि इस लेवी बढ़ने से, और फिर बिजली के बिल वैसे भी बढ़े हुए हैं, अब नेपरा में 3 रुपये फ़ी यूनिट का जो फैसला है वो भी महफूज किया है, तो क्या आपको लगता है कि अब बजट मंजूर हो गया, अब क्या इन्फ्लेशन रेट एक मरतबा फिर आसमान को छुएगा? आपको लगता है कि महंगाई होगा? बड़ी प्यारी बात कही और समझदारी की बात कही, यही हमारी कंसर्न थी।
कि भाई आप पेट्रोलियम लीवे 20 रुपए फी लीटर बढ़ा रहे हैं और इंटरनेशनली तेल की कीमतें भी $7-8 बढ़ चुकी हैं बैरल, और तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो हर चीज महंगी होगी। फिर जो आपने जरिए जनाज के इंडस्ट्रियल इंपोर्ट, ट्रैक्टर हैं, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उन पे सेल टैक्स लगाया है। एग्री जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आपने सेल टैक्स लगाया है। तो ये सब चीजें पैदावारी लागत में इजाफा करेंगी और ये सब चीजें महंगाई का सबब बनेंगी। तो मुझे बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी महंगाई जो 30% से कम होगी, 15-14%, तो फिर कह रहे हैं ये 12% तक आ गई थी। हम चाहते थे कि जी ये सिंगल डिजिट हो जाए, 8-9%, जहाँ से ये बढ़नी शुरू हुई थी जी। लेकिन अब बजट के बाद मुझे मुश्किल नजर आता है कि अफरात-ए-ज़र मजीद कम होगा, बल्कि महंगाई यानी अफरात-ए-ज़र में इजाफे के चांसेस हैं। तो सर आपको सर कहते कलाम, तो फिर आपको ये नहीं लगता कि जो हुकूमत ने अदाद शुमार दिए थे, जो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा, जो सॉरी स्टेट बैंक ने भी कहा था कि हम इसको 12% पे ले आएंगे, क्या 12% पे भी आना मुश्किल होगा? देखिए 12% एक महीने मई में रही थी जी। आप अगर साल का पूरा ले रहे हैं तो वो ज्यादा था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हम ये सब चीजों में इंपोर्ट लेवल पे सेल टैक्स भी लग रहा है, पैदावारी लागत भी बढ़ रही है, इंपोर्ट की लागत भी बढ़ रही है, तो ये 12% को भूल जाए फिर आप, ये महंगाई बाउंस बैक करेगी, ये दोबारा महंगाई जो है वो अफरात-ए-ज़र बढ़ना शुरू होगा। अफरात-ए-ज़र बढ़ेंगे तो आप फिर जो आपने बैंकों की इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा, जो अभी 22 से कम कर रहा है, 1.5% इन्होंने कम जी, वो फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हम फिर वहीं पे आके खड़े हो गए। हमने शराइत तो मान ली, लेकिन हमने महंगाई को फिर दरवाजा खोल दिया है, और वो महंगाई ये गरीब आदमियों को पूरी तरह मुतासिर करेगी। तो हम नहीं चाहते थे कि ये ज़रिए जहाज पे सेल टैक्स लगे और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे 20 रुपए फी लीटर का लगे, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान का तो एक बड़ा वाज़ेह फार्मूला है, इंटरनेशनल तेल की कीमत बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। वो अभी वो बात कर रहे थे 8 रुपए बढ़ाने की, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जो लीवे लगाया है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे, वो 20 रुपए फी लीटर है, जो पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा कर देगा। अच्छा मिर्जा साहब जरा ये बताइएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की शुरू दिन से ये कोशिश रही है कि वो सैलरीड क्लास का बड़ा ख्याल रखती है, हर बजट में उसके उस हवाले से वो बाकी पार्टियों से हमें ज़्यादा संजीदा नज़र आती है। लेकिन इस पर क्या पीपल्स पार्टी ने इस बात का एतराज़ किया है कि कम से कम जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, अगर आप उसे 2,500 रुपये टैक्स में ले लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, और फिर ये टैक्स जो है वो दुगना हो जाएगा। तो मेरी रोज क्लास के हवाले से, कोई सैलरी क्लास के हवाले से अगर इस पे बात होती और कुछ टैक्स कम होता तो आवाम को रिलीफ मिलता। ये मेरी रोज मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, औरंगजेब साहब से होती है, सुबह से शाम तक हम साथ होते हैं पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में इजलास के दौरान। मैंने उनसे कहा कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई औरंगजेब साहब, आपने 20% तनख्वाह में सरकारी मुलाजिमीन का इजाफा करा जी, और फिर साथ साथ आपने जी उनके ऊपर टैक्स के स्लैब बढ़ा दिए जी। आप 20 में से आधे से ज्यादा तो फिर आपने वापस ले लिया। बिल्कुल सही। तो इस जेब से, इस हाथ से जेब में डाला है और दूसरे हाथ से जेब से निकाल लिया। ये चीजें जो होती हैं गरीब को परेशान करती हैं। वो खुशी में आके 20% तनख्वाह में इजाफे को वेलकम करता है जी, खुशी उसके चेहरे पे मुस्कुराहटें आती हैं। लेकिन फिर जब आपकी टैक्स करता है जी उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो फिर आपको एहसास होता है कि ये वाई वॉश थी, ये दिया जो है वापस लेने के लिए था। और यही सब चीजें ये गरीब को जो है वो बुरी तरह मुतासर करती है। मिर्जा साहब बिल्कुल लास्ट में सर ये बताइएगा कि कोई उम्मीद है कि कोई अच्छा, कोई आपके लिए, कोई आपके पास कोई अच्छा ख्याल हो, कोई जो आवाम के लिए, कि इस बजट के बाद कि कहीं पे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके आवाम को?
कोई अच्छी खबर? देखिए, अब आवाम को खुद करना होगा। अब सिंगल ब्रेड अर्नर खत्म करना है। एक घर का फर्द वालिद साहब कमा के सबको दे और सबकी जरूरियात और खर्चात पूरा करे, अब वो नहीं मुमकिन। अब आपको मल्टीपल या डबल ब्रेड अर्नर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। घर में बाप भी काम कर रहा है, बेटा भी या बेटी या बीवी ट्यूशन पढ़ा रही हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ताकि घर में जो आमदनी है वो एक आदमी की आमदनी ना रहे, बल्कि 2-3 आदमी मिलके, जैसे इंडिया में ये खास तौर पे बड़ा मशहूर है कि सुबह 7 निकलते हैं मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे और शाम में 7 आते हैं। तो इस दौरान पे बच्चों को अगर कहीं पे जॉब मिलती है तो वो पार्ट टाइम वो कर लेते हैं। तो घर में 2-3 जगह से आमदनी आती है जिससे वो अखराजात का मुकाबला कर सकते हैं। तो आपको सिंगल ब्रेड अर्नर से निकलना होगा। आपको गवर्नमेंट को मेरी तो दरख्वास्त यही है, हालांकि बजट आज अप्रूव हो चुका है, कि गरीब आदमी को जिसकी तनख्वाह बढ़ाई है 20%, उससे आधा टैक्स लगा के वो बढ़ी हुई इजाफी तनख्वाह वापस न लें। महंगाई का मुकाबला करने का यही एक चीज है जो हमने गरीब को दी है, और उसके बगैर गरीब जो है इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकता, जो आने वाले बजट के बाद हमें और आपको देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे बजट के हवाले से अपना और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया। अॼु सखर बैराज जो जेको गेट नंबर 47 हो उनखे आर्जी तौर ते लगायो वियो आहे। न सिर्फ़ु आर्जी तौर ते लगायो वियो आहे बल्कि उन खां पोइ सखर बैराज में जेके निकिरंदड़ कैनाल्स आहिनि, रईस कैनाल आहे, ख़ैर नारो कैनाल आहे, मीरवा कैनाल आहे ऐं रोड़ी कैनाल आहे, उन में पाणी छॾियो वियो आहे। जेका बेचैनी हुई गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां, ख़ासि करे हारियनि ऐं आबादगारनि खे, त उनजो फ़सुलु हिन वक़्तु बिल्कुलु पीक ते आहे। उन फ़सुल खे हिन वक़्तु पाणी जी अशद ज़रूरत आहे, छाकाणि त सावण में तेज़ गर्मी पई थिए ऐं अहिड़ी सूरत हाल में फ़सुल खे अगरि पाणी न मिलंदो त उहो फ़सुलु सुकी वेंदो। उन सूरत हाल में अॼु सुठी ख़बर इहा आहे त कैनाल्स में पाणी छॾियो वियो आहे ऐं इहो जेको गेट आहे उहो आर्ज़ी तौर ते लॻायो वियो आहे। मुकमल गेट कॾहिं लॻायो वेंदो, इन में केतिरो टाइम लॻंदो ऐं पाणी हिन वक़्तु ताईं केतिरे मिक़दार में छॾियो पियो वञे, इहो ॼाणींदासूं। मुमताज़ बुखारी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सखर जा ब्यूरो चीफ आहिनि, टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजे अख़बार जा सीनियर सहाफ़ी आहिनि। मुमताज़ साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। महिरबानी। अच्छा मुमताज़ साहब, अॼु सुबुह ई अवां इहा ख़बर ब्रेक कई त कैनाल्स में पाणी जेको आहे उहो छॾियो वियो आहे ऐं हिकु हफ़्ते खां असां जीअं हारियुनि सभिनीनि जी बेचैनी हुई त इहो पाणी कॾहिं ईंदो, ऐं अॼु अवां ख़बर ब्रेक कई केतिरे मिक़दार में के हिन वक़्तु ताईं पाणी जेको छॾियो पियो वञे उहो छा उमूमन जीअं आम ॾींहंनि में पाणी छॾियो वेंदो आहे ईअं छॾियो पियो वञे, या फ़िलहालु टेस्टिंग पॉइंट ते जीअं शुरू वारनि मिसाल टेस्ट जे बुनियाद ते छॾियो पियो वञे, इहो थोरो ॿुधाइजो असांखे। जी महिरबानी। हाणे सूरत हाल इहा आहे त सखर बैराज जा कल्ह खां ई गेट लाहिण शुरू कया विया हुआ त जीअं पांड लेवल बरक़रार थिए। उन खां पोइ कैसन गेट जेको काफर डैम ठाहियो हुओ बोरनि सां हिकिड़ो ठाहे करे उनजे साम्हूं हिकिड़ो आर्ज़ी दरवाज़ो लॻंदो आहे जेको पिलर्स में फिट थींदो आहे, उनजे हेठां जेटी हूंदी आहे, माना उनखे हिकिड़ो टेक्निकली पाण वेंदासीं त उहे ॾुखिया सम्झ में ईंदड़ लफ़्ज़ आहिनि। इहे सम्झो त हिकिड़ो जेके 2 पिलर आहिनि उनजे साम्हूं हिकिड़ो वॾो प्लेट जी शीट आहे जेकी आहे उहा ॾेई करे उतां पाणी खे पांड लेवल खे बरक़रार रखियो आहे जी हेठां पाणी न निकिरी सघे, छो त हेठां जॾहिं दरवाज़नि जे वेंदो आहे त पोइ कैनाल्स में पाणी न निकिरी सघंदो आहे। इनजे करे उहो पांड लेवल ठाहिण लाइ उनखे कैसन गेट चयो वियो आहे ऐं उहो 47 नंबर गेट आहे। जॾहिं त 44 जो अॻु में ई चाइना वारनि गॾिजी करे उन्हनि उहो बहाल करे छॾियो हो, पर उनजी बहाली सिर्फ़ु इहा उहो बि हिकु जॻह ते फिक्स आहे, ही बि हाणे हिकु जॻह ते फिक्स गेट थी वियो आहे। सो हाणे हिन मां पाणी जो जेको मिक़दार आहे सखर बैराज में जेकी घुर्ज आहे उहा आहे 60,600 क्यूसिक जी, ऐं पाणी जेको उतां अची रहियो आहे हाणे हिन वक़्तु सखर बैराज वटि उहो 70-71 हुयो, जेको अॼु गुडू बैराज खां वधायो अथऊं, सुभाणे ताईं सखर बैराज वटि वधी वेंदो, छो त कोटड़ी बैराज खे बि पाणी जेको घुर्बल आहे उहो सखर बैराज खां ॾियणो अथनि। हिन वक़्तु जेको कैनालनि में पाणी आहे, कैनालनि में हाणे पाणी ग्रेजुअली वधे पियो। सुभाणे ताईं तक़रीबन जेको घुर्ज आहे उहा पाणी 60,600 क्यूसिक्स ताईं सुभाणे शाम ताईं समूरनि कैनाल्स में अची वेंदो। नारा में ऑलरेडी जेको आहे सुठो पाणी हो, पर हाणे वधी करे जेको शाम ताईं 14,000 क्यूसिक्स जे लॻभॻि थियल आहे ऐं 10,000 जे लॻभॻि रोड़ी कैनाल जेके वॾा जेके कैनाल्स आहिनि उन्हनि में राइस में
पाणी वधायो वियो आहे, जेके सफ़ा जंहिंमें न हो, जंहिंमें मीरवा जेके ख़ैरपुर ईस्ट वेस्ट जंहिंमें 7 में क्यूसेक्स में हो, हाणे उन्हनि में कुझु पाणी सम्झो अधु खां मथे पाणी शाम ताईं उन्हनि में अची चुको आहे। ईअं जेको साॼे पासे जा 2 कैनाल हुआ, खीरसर कैनाल ऐं दादू कैनाल, उन्हनि में बि 600 ऐं 800 जे लॻभॻि पाणी हो, उन में बि पाणी जो वाधारो थियो आहे, जेको बि अधु खां मथे हाणे उन्हनि में पाणी अची वियो आहे। सुभाणे शाम ताईं इन्हनि जी बहाली तक़रीबन समूरे पाणी जी थी वेंदी ऐं जेको पोयनि हिसनि ताईं माना जॾहिं परियां 10 ॾींहं हूंदो त ओसि ताईं पहुचणु शुरू थी वेंदो, हिकु पूरी नेटवर्किंग में अची वेंदो। पर हाणे जेको ॿियो हिसो तव्हांजे सवाल जो आहे त ही छा गेट सस्टेन कंदा, हाणे मां तव्हांखे हिते हिकिड़ी ॿी स्टोरी ॾींदो हलां। 20 जुलाई ताईं इहो 47 नंबर गेट ठही करे वापसि मिलंदो शिपयार्ड कंपनी खां। 20 जुलाई खां पोइ उनखे फिट केरु कंदो, इहो तमामु वॾो सुवाल आहे। छो त मूंखे कुझु ज़रियनि ॿुधायो आहे त चाइना वारा जेके कमु कनि पिया उन्हनि माज़रत कई आहे त असां पाणी में बीठल कमु न कंदासूं, छो त असां तरतीबवार हाणे कमु करणु था चाहियूं, छो त उनखे वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट मिलियल आहे। हू चवनि था असां 35 नंबर 36 नंबर तव्हांखे गेट ठाहे ॾिनो, असांखे 3 महीना लॻा, ही जल्दी एतिरो असां नथा आणे सघूं। इन करे जेको गुडू में कमु कंदड़ 2 कंपनियूं उन्हनि खे एंगेज करण जी कोशिशि कई वेंदी, पर हाणे ॿोॾि बि अचे पई, छो त असां पाणी जा वहुकरा वधंदा, घटि में घटि जेकॾहिं पाणी घणो न बि वधियो त 2.5 लख क्यूसेक्स ताईं त लाज़मी हूंदो, जेकॾहिं सफ़ा वधी वियो त 5 लख, जेकॾहिं सुपर फ्लड अची वियो त 8 खां 10 12 लख ताईं क्यूसेक्स ताईं पाणी वञी सघे थो। पर फ़िलहाल इहो अॻुवाट चवणु कंहिं बि रीति दुरुस्त न आहे। अच्छा मुमताज़, हाणे इहो ॿुधाइजो त मौसमियात खाते ऐं ॿिया जेके आहिनि उन्हनि जूं अगकथियूं आहिनि त हिन भेरे बरसाति तमामु घणी पवंदी, चौमासे जी बरसातूं गुज़िरियल साल जी भेट में तमामु घणियूं पवंदियूं, ऐं न सिर्फ़ु इहो बल्कि हिकु गर्मी पद वधी आहे, उन में ग्लेशियर पिघरिया आहिनि ऐं दरियाई ॿोॾि जा बि ख़तरा आहिनि। अवां बि ॻाल्हि कयो पिया सुपर फ्लड जी, जेकॾहिं फ्लड या सुपर फ्लड जी सूरत हाल पैदा थिए थी पई त हीअ जेके 2 गेट हाणे मुकमल किरियल आहिनि 44 ऐं 47, इहे रंडक बणिजी सघनि था ऐं पाणी जे एॾे वहकिरे लाइ? ऐं अहिड़ी सूरत हाल में स्ट्रेटजी कहिड़ी आहे इरिगेशन डिपार्टमेंट जी? बिल्कुलु मां इहा ई ॻाल्हि पे चवणु चाहियां त जॾहिं गेट उन्हनि खे फिटेड गेट आहे त पोइ उन ते ज़ाहिर आहे दबाव ईंदो। हूअं न त फ्लड जॾहिं हूंदो आहे त गेटनि ते कंहिं बि रीति ख़तरो न हूंदो आहे, ख़तरे खां निकिरी वेंदा आहिनि, छो त सभु दरवाज़ा खणी छॾींदा आहिनि। हिन वक़्तु जेकॾहिं गेट ते तमामु घणो दबाव हूंदो ऐं जेको हिन जा पिलर आहिनि उन्हनि ते बि दबाव ईंदो जॾहिं ही पाणी जेकॾहिं वॾो पाणी अचे थो। पर हाणे सुपर फ्लड वेरी करे थो त बरसाति जेकी आहे उहा कैचमेंट एरियाज़ में पवे थी, जेके सिंधू दरिया जा आहिनि उन्हनि में, या उन जेको ॿाहिरि वारा इलाइक़ा आहिनि जेके कैचमेंट एरिया खां ॿाहिरि आहिनि, मैदानी इलाइक़ा आहिनि, जेके सिंधु दरिया में जंहिंजो पाणी नथो अचे ऐं डायरेक्ट समुंड ॾांहुं वञे थो या सहरा वारे तरफ़ निकिरी थो वञे त पोइ त ॿी ॻाल्हि आहे। बाक़ी अदरवाइज़ जेकॾहिं कैचमेंट एरिया में बरसातूं पयूं, ग्लेशियर अॻु में ई रिझियल आहिनि ऐं जेको आहे ढंढूं जेके आहिनि उहे बि भरियल आहिनि अपर साइड वारियूं, उन्हनि में पाणी जॾहिं एक्स्ट्रा ईंदो त लामाल आहे उहो सिंधु दरिया जी हिकिड़ो समूरनि दरियाउनि जो हिकिड़ो हब हूंदो आहे जिते पाणी गॾिबो आहे। पर इहो आहे त बरसाति जेकॾहिं ॿाहिरि पई त पोइ ख़तरो न आहे, जेकॾहिं कैचमेंट में पई त पोइ वरी ॿोॾि जा ख़तरो आहे। ऐं ॾिसूं था अहिड़े ख़तरे जी सूरत हाल में कहिड़ी प्लानिंग करे पियो इरिगेशन डिपार्टमेंट, इहो त हुन ते छॾियूं था पिया। वॾी महिरबानी मुमताज़ बुखारी साहिबु, ॾाढो तफ़सीली तौर ते सखर बैराज जे हवाले सां असांखे आगाह कयो। प्रोग्राम जो वक़्त में पुॼाणी थी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।